जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा में जहां कभी हंगामा देखने को मिलता था, वहीं मंगलवार को आयोजित साधारण सभा पूरी तरह से शांत रही और जिला परिषद के सभी सदस्यों ने जिला प्रमुख की ओर से 5 वर्ष में किए गए कार्यों की काफी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये काल स्वर्णिम काल है, जहां पर भ्रष्टाचार का कोई भी दाग जिला प्रमुख पर नहीं लगा है। सभी को ईमानदारी के साथ पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने विकास के कार्यों को किया और जिला परिषद के सदस्यों ने कहा कि जो भी विकास के कार्यों की मांग जिला प्रमुख की ओर से की गई, उस पर तत्परता दिखाते हुए उन्होंने उस कार्य को बखूबी किया और अपने जिला प्रमुख के दायित्व को निभाया। जिला प्रमुख महोदय का, पलाड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने जो डिमांड रखी वो सब काम आपने कराने का काम किया। आपकी वाणी में वो एनर्जी है, आपकी वाणी में वो एनर्जी है जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो, वो काम 100% होता है। ये हो सकता है कहीं भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। और सामान्य अभी महेंद्र सिंह जी ने कहा था कि प्रमुख साहब ने पूरे जिले के अंदर ये काम किया। मैं तो ये कहूंगा पूरे जिले ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर आपने जो काम किया वो वास्तव में काबिले तारीफ है। एक बार पुनः भवन सिंह जी पलाड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और साथ साथ वो जिस बच्चे का आपने साहब एक छोटा सा काम कराया, वो बच्चा आपसे मिलेगा, इसके लिए भी आपको एक बार जोरदार पलाड़ा साहब के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दुश्मन बनाने में तो 1 मिनट का समय लगता है, मित्र बनाने में वर्षों बरस लगते हैं। इस 5 साल के कार्यकाल में तुम अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, जनता से ऐसे प्रगाढ़ संबंध बनाओ के बाद में काम आते हैं। मुझे आज कहते हुए खुशी है कि मुझे जिला प्रमुख से रिटायर हुए लगभग 25 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में मेरे प्रति वही सम्मान है, क्योंकि मैंने भैरव सिंह जी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास किया। 1995 में राजस्थान के अंदर पहला जिला परिषद मेंबर था, मैंने दिल्ली जीत गया था और मेरे सामने बड़ी बड़ी हस्तियां थी। आज मैंने इस 5 साल की पीरियड में जो देखा वो बातें मैंने पहले नहीं देखी। ये हमारे प्रमुख साहब आदरणीय पलाड़ा साहब, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि भवन सिंह जी पलाड़ा से जो रिश्ता मेरा है वो किसी का नहीं हो सकता। उसका बड़ा एक कारण है कि आज ये व्यक्ति पता नहीं कहाँ होते हैं, पर 2008 के अंदर आपको जिला एमएलए का चुनाव का टिकट मिला बीजेपी से पुष्कर से, और मेरे भी कुछ गलती के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। उसकी वजह पलाड़ा साहब को कुछ वोटों से हराना पड़ा। तो वहीं जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने सभी जिला परिषद के सदस्यों और सभी बीडीओ के अलावा 5 विभागों के जितने भी अधिकारी थे, सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य हुए वो जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के जो अधिकारी हैं और 5 विभागों के अधिकारी हैं, उन सभी के आपसी तालमेल और सही तरीके से काम के अंजाम की बदौलत हुआ। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ही गरीब को गणेश मानकर सेवा करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि यदि कभी भी जरूरत पड़ी तो हमेशा खड़ी रहेंगी। 5 विभाग के अधिकारी बैठ के हम जनता की जन सुनवाई करते थे, लेकिन हमारे 5 विभाग का और सीओ साहब का पूरा मुझे सहयोग मिला 5 साल तक। तो मैं सभी को 5 विभाग और सीओ साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया और जो हमारे जिला परिषद की जो टीम है उनका मुझे पूरा सहयोग मिला, क्योंकि इन्होंने पूरा जिला परिषद की टीम है, उन्होंने सबने ईमानदारी से काम किया। कभी भी 1 रुपया का कोई काम नहीं है कि भाई 1 रुपया की कोई रिश्वत ली है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज 15 साल में कोई भी 1 रुपया का लांछन लगा दे तो मेरा कार्यकाल ही पूरा हो गया, लेकिन हमने ईमानदारी से काम किया। कभी भी साधारण सभा में मैंने किसी अधिकारी को डांटा हो या सदस्य को मैंने डांटा हो तो क्या है कि साधारण सभा में बैलेंस करने के लिए मैंने कोई कठोर वचन भी किया है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये आज मुझे आप सभी मेरे सदस्य भी मुझे बहुत गर्व है,
क्योंकि मेरी सदस्य जिला परिषद सदस्य इतनी अच्छी टीम थी कि मैंने कहा कि वहीं बैठना तो वहीं बैठते, मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ चलते। तो मैं सभी जिला परिषद सदस्यों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी और आगे यही शुभकामनाएं दूंगी मैं कि आप जाके एमएलए बने, सांसद बने, मंत्री बने, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी शुभकामनाएं है। अधिकारियों को भी मैं यही शुभकामनाएं दूंगी कि आप भी अच्छा और अच्छा काम करो ताकि आपका प्रमोशन हो, आप अच्छे बड़े अधिकारी पद पे जाए। आप यही मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारा 5 साल का अच्छा कार्यकाल रहा और पता ही नहीं चला 5 साल कब निकल गया। लेकिन क्या कि मेरी भी थोड़ी डायबिटीज हो गई तो मुझे भी थोड़ा टाइम कम मिला, लेकिन अच्छा रहा, हमारा कार्यकाल अच्छा रहा। यात्रा के लिए भी हमारे सभी सदस्य अच्छे दर्शन करके आए, काशी गए, मथुरा गए, बिंद्राबिंद गए, प्रयागराज गए, तो उनका भी भगवान की दया से मैंने हरी झंडी दिखा के मैंने विदा किया, तो वापस आके बहुत अच्छे खुश हुए। तो मैं आप सभी को इतनी संख्या बधाई। हमारा ऐसा नहीं है कि आज राजनीतिक कार्यकाल खत्म हो गया, हम सब मिलते रहेंगे, हम अजमेर के ही हैं। मैं सीओ साहब को भी यही कहना चाहूंगी कि आप जहां भी कलेक्टर बनो, चाहे अजमेर बनो, चाहे भीलवाड़ा बनो, चाहे कहीं भी लगो, आप कहीं भी हमारे सदस्य का आपके लेवल का कोई काम हो तो आप पिछाड़ जाना हमारे सदस्यों को और इनका काम करना, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो वहीं समाज सेवी और भाजपा नेता भंवर सिंह पलड़ा ने कहा कि जिला प्रमुख की ओर से कई विकास कार्य किए गए, जिला परिषद आपके द्वार चलाया गया और उसके अलावा अन्य विकास कार्यों को भी गति दी गई। उन्होंने कहा कि राजनीति में ये सफर अंतिम नहीं है, राजनीति उतार चढ़ाव का खेल है जो कि चलता रहता है। उन्होंने कहा कि आगे भी वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहेंगे। उन्होंने सभी जिला परिषद के सदस्यों और अन्य लोगों को विश्वास दिलाया कि जब भी आवश्यकता होगी वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं। जब भी जिला परिषद आपके द्वार चलाए गए तो वहाँ के सारे प्रधानों ने बड़ी मेहनत के साथ में अपने पूरे क्षेत्र में वहाँ के वीडियो साहब, सभी वीडियो को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिला परिषद आपके द्वार, सीओ साहब आप तो नहीं थे, लेकिन इन वीडियो साहब ने सबने बहुत बड़ी मेहनत की है। आज जो ये वीडियो बेटे सारे, इनसे पहले भी क्योंकि जिला परिषद आपके द्वार 3 बार चलाए गए थे जिला प्रमुख के कार्यकाल में, हालांकि पहले तो चलाए थे लेकिन इस बार 2-3 बार चलाए, तो उनका वीडियो साहब का, यहाँ के प्रधान साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जब भी कोई काम बताया है इन्होंने तुरंत प्रभाव से काम किया है, तो ये सबका सहयोग से आगे बढ़ा है मामला। और आज जो कहते हैं कि कई बार भाई ये अंतिम मीटिंग है, अंतिम मीटिंग नहीं होती नेता की। नेता तो जब तक नाड़ हिलता है ना, जब गाड़े एकदम अंदर तक, जब मुसाणों में भी जाते थे भी वो राजनीति करता रहता है। कई देखे तो नहीं होगा, कई राष्ट्रपति, कोई उपराष्ट्रपति, कोई राज्यपाल, कोई मंत्री के साथ बने हुए या मुख्यमंत्री या और है, वो अंतिम समय में भी पार्टियां जी छोड़ो मत, अंतिम समय में भी जो लोग मुसाणों में जाते थे भी पद पे, मंत्रियों के पद पे जाते हैं वो भी। तो इसलिए बोलना नहीं, आपको भी देख आया कि राजनेता की कोई अंत नहीं, राजनेता आगे। आज इस ये सभागार इतना सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे जो सदस्य रहे वो आज कई राज्य मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई कुछ न कुछ किसी पद पे। मुझे विश्वास है कि ये भी जो आज ये जो 32 सदस्य इस सदन में आने वाले टाइम के, ये इस राजस्थान के भविष्य होंगे और आने वाले समय के ये विधायक होंगे, ये सभी सदस्य आने वाले समय के सांसद होंगे, आने वाले समय के ये सब सदस्य आने वाले राजस्थान सरकार के मंत्री होंगे और आप साथ सब अधिकारियों के साथ में मिलकर के काम करेंगे। तो वहीं इस मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम प्रकाश ने सभी अधिकारियों को पाठ पढ़ाया कि वो ईमानदारी के साथ और तत्परता के साथ कार्यों को अंजाम दें ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जनता के सामने जो भी फ्लैगशिप योजना है उनका बखूबी पालन हो तो काफी अच्छा रहेगा। जिला परिषद की साधारण सभा को पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पाड़िया, सदस्य शवर सिंह रावत और दिलीप प्रचार सहित अन्य सदस्यों ने संबोधित किया और सभी ने जिला प्रमुख की ओर से 5 वर्ष में किए गए कार्यों की काफी सराहना की। तो इसीलिए जैसे प्रमुख साहब कह रहे थे कि स्पीड अप हमने कर दिया, तो स्पीड अप क्यों कर दिया? क्योंकि अब मान लीजिए कि कोई मेरे पास काम आता है, उसमें कोई अड़चन है, तो उस अड़चन को मैंने फाइल पे लिख दिया और कि इस वजह से नहीं हो सकता और डंप कर दिया। अब दूसरा है कि उस अड़चन को दूर कैसे करें, चाहे अगर खुद नियमों में खुद की इतनी अच्छी जानकारी है तो खुद से करें, अदरवाइज अपने जो दूसरे बैचमेट्स हैं उनसे सहायता लें, जो आपके सीनियर्स हैं। अकाउंट्स का अगर कोई सवाल है तो अकाउंट्स के पर्सन से पूछें। तो
हमें जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।